बर्बादी की कगार पर पहुंचे श्रीलंका में अब बिजली संकट शुरू हो गया है। श्रीलंका की सरकार ने हर दिन होने वाली बिजली कटौती में बढ़ोतरी कर दी है। अब हर दिन 10 घंटे तक यहां के लोगों को बगैर बिजली रहना पड़ रहा है। बिजली पैदा करने के लिए जरूरी ईंधन की उपलब्धता नहीं होने से पूरे श्रीलंका में बिजली कटौती 60 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। श्रीलंका में जरूरी सामान के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। देश में खाने पीने की सभी जरूरी सामानों में भारी कमी है, जिससे गुस्साए लोग गोटबाया राजपक्षे सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। श्रीलंका के बिजली बोर्ड ने कहा है कि महीने की शुरुआत से 7 घंटे की जो बिजली काटी जा रही थी, अब उसे 10 घंटे कर दिया गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए सरकार के पास ईंधन ही नहीं है। श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक श्रीलंका में 40% से ज्यादा बिजली हाइड्रो पावर से पैदा की जाती है। ईंधन की कमी तो है ही, साथ ही बारिश न होने से ज्यादातर नदियों और जलाशयों में पानी नहीं है, जिस कारण बिजली पैदा करना और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। श्रीलंका में ज्यादातर बिजली उत्पादन कोयले और तेल से होता है। इन दोनों ही चीजों के लिए श्रीलंका आयात पर निर्भर है, लेकिन देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है, जिस कारण सभी जरूरी चीजों के साथ साथ इनका आयात भी नहीं हो पा रहा है। श्रीलंका में हालात यहाँ तक आ गए हैं कि दवा की दुकानों और अस्पतालों में भी महंगाई चरम पर है। देश में दवाओं की कमी के चलते सर्जरी रोकी जा रही है, जिससे कई मरीजों की जान जाने का खतरा बढ़ रहा है। इस बीच सरकार के स्वामित्व वाली खुदरा ईंधन विक्रेता कंपनी सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा है कि देश में कम से कम 2 दिनों तक डीजल नहीं रहेगा। सीपीसी ने पेट्रोल स्टेशन पर लंबी कतारों में तेल का इंतजार कर रहे वाहन चालकों से कहा है कि वो अपने घरों को लौट जाएं और ईंधन की आपूर्ति होने के बाद यहां आए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी साल की शुरुआत से ही भारी वृद्धि थी। अब तक पेट्रोल की कीमतों में 92% और डीजल की कीमतों में 76% की बढ़ोतरी देखी गई है। अधिकारियों के मुताबिक खाना बनाने के गैस और मिट्टी के तेल को खरीदने के लिए सरकार को पैसे जुटाने में 12 दिन लग गए। सरकार ने $44 करोड़ की राशि किसी तरह जुटाई, जिसके बाद इन चीजों का आयात किया जा सका। श्रीलंका में चावल, चीनी, दूध जैसे सभी आवश्यक सामानों की कमी हो गई है। जो सामान दुकानों पर उपलब्ध है, उनकी कीमत देख लोग उन्हें खरीद नहीं पा रहे। ऐसे में श्रीलंका में पलायन भी शुरू हो गया है। लोग अपने देशों को छोड़कर पड़ोसी भारत का रुख कर रहे हैं। श्रीलंका में आवश्यक दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते कई अस्पतालों में सर्जरी तक रोक दी गई है। श्रीलंका की आर्थिक दशा पर बात करते हुए अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से 31 साल की शिक्षिका वाणी सुजेई कहती हैं, उनके पति खाड़ी देश में रहते हैं और अगर उन्हें जाने का मौका मिला तो वो जरूर ही श्रीलंका को छोड़ देंगी। वो बताती हैं कि 3 सदस्यों के उनके परिवार का एक महीने का खर्चा पहले 30,000 श्रीलंकाई रुपए आता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। वो गुस्साए अंदाज में कहती हैं कि इस महीने में पहले ही 83,000 रुपए खर्च कर चुकी हूँ। दूध की कमी है, चावल दाल के लिए लड़ना पड़ रहा है, बिजली ज्यादातर समय तक गायब ही रहती है और ऐसे में मोमबत्ती तक नहीं मिल रही है। पैरासीटामोल की 10 से 12 पत्ती की गोली के लिए 420 से 450 रुपए देने पड़ रहे हैं और कई दवाइयां तो मिल ही नहीं रही हैं। मेरी सैलरी 55,000 है और मेरे पति जो पैसे भेजते हैं उनमें हम अपना खर्चा चला सकते हैं, लेकिन सामान ही नहीं मिल रहा है। क्या हम पैसे खाकर जिंदा रह सकते हैं? श्रीलंका पर भारी विदेशी कर्ज है और इसी के चलते मार्च 2020 में उसने आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्रीलंका को तब तक $51 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना था। इसके बाद श्रीलंका में सभी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है और कीमतों में तेजी से उछाल आ रहा है।